हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका बैंकिंग वाले में। काफ़ी टाइम की कमी होने की वजह से थोड़ा सा मैं वीडियोस कम डाल पा रहा हूँ, बट जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाऊँगा जुलाई के बाद तो बहुत सारी वीडियोस आपको और ज़्यादा मिलेंगी। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो पहुँचे। तो फिलर क्वेश्चन जो मेंस एग्ज़ाम में पिछले साल आए थे, चाहे वो आईबीपीएस में आए हों, चाहे वो आईबीपीएस एसबीआई में आए हों, मैं आपको कुछ करवाने की कोशिश करूँगा। फिलर्स देखकर पता लगेगा फिलर्स का मतलब क्या है। जैसे ये एक सवाल है, इसमें क्या होगा ना, ये तीन ऑप्शन दे दिए कि क्या पहला सेटिस्फाई कर सकता है, क्या दूसरा सेटिस्फाई कर सकता है, और क्या तीसरा सेटिस्फाई करता है। नीचे दे दिए ऑप्शन कि ओनली वन, ओनली टू, यहाँ पे ऑप्शन शायद एक मिस हो गया शायद, और या फिर तीनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा ओनली वन एंड टू, ये है क्योंकि वन एंड थ्री, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो 18 बोले हैं और कुछ प्लास्टिक की हैं। मान लो ऑप्शन पहला पुट करके देखें तो 10 प्लास्टिक की हैं, तो 8 लेदर की बच गई। दो गेंदें निकाली जाएं तो पहले क्या करना है, दो गेंदें निकाली जाएं तो 18 में से ही तो दो निकलेंगी। तो आप 18C2 को सॉल्व कर लो। 18 इंटू 17/2 इंटू 1, तो ये आ गया 153। ठीक है सर, चलो नीचे एक तो 153 हम ले आए। अगर वो बोल रहा है कि एक प्लास्टिक की और एक लेदर की बॉल हो, ठीक है, सब एक बात बताइए, एक प्लास्टिक की होगी तो 10 में से एक, और एक लेदर की होगी तो 8 में से एक। 8C1 का मतलब 8, 10C1 का मतलब 10, 80/153, यानी ऑप्शन 1 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब बारी आई क्या ऑप्शन 2 सेटिस्फाई करेगा। अगर 8 प्लास्टिक की हुई तो एक प्लास्टिक की ऐसे ही निकालोगे और एक लेदर की ऐसे ही निकालोगे, और नीचे फिर 153 ही आएगा, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 6 प्लास्टिक की हुई तो 6 में से एक निकलेगी, लेदर की 12 हुई, 12 में से एक निकलेगी, नीचे 153 आएगा ही आएगा। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 3 पे गया 51, और यहाँ रह गया 2, और 3 पे गया 4, यहाँ रह गया 17, यानी 8/17। ये ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर होगा 1 एंड 2, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं। मुझे लगता है बात तो समझ आ गई हो कि करना कैसे है। आपको ऑप्शन से पिक करके वहाँ पे पुट करना है और फिर चेक करके बताना है कि क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है। आगे सवाल को देखिए, कहता है 400 लीटर एसिड है ए का और 80 लीटर एसिड है बी का, और अगर इनका रेशियो निकाल लें तो पहले रेशियो आ गया 5:1, और 400 और 80 आपको पता है। ठीक है, अब गाइज वेसल एक ही है। कहता कुछ मिक्सचर निकाला और बाकी बी डाल दिया, क्या लिखा है, इतने लीटर बी डाल दिया, तो जो ए है ना वो 250 लीटर ज़्यादा बन जाएगा बी से। मतलब ये सारा निकालने डालने के बाद 250 लीटर ज़्यादा बनना चाहिए। पहली बात, जो आपका पहला ऑप्शन है 72 लीटर 5:1 में निकालोगे, 60 ये निकलेगा भाई, 5:1 में निकाल लो, 60 ये निकलेगा, 12 ये निकलेगा, 340 ये बचेगा, 68 ये बचेगा, 22 लीटर आप ये मिला दोगे, डन। 250 लीटर का अंतर आ गया, पहला ऑप्शन कर गया सेटिस्फाई। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, 400 और 80, 60 लीटर निकालोगे 48 ये निकलेगा, और 12 लीटर ये निकलेगा, तो ये बच गया 352, ये बच गया 68। 30 लीटर इसको मिला दोगे तो बेटा ना, बात नहीं बनेगी। 234 लीटर का फ़र्क आ रहा है, तो बात नहीं बन पाएगी। हाँ डन, ठीक है, ये गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, पहला हो गया। अब बात करते हैं 84 लीटर वाले की। 5:1 है, 84 लीटर को निकालोगे, ये 70, ये 14, 70 निकालोगे 330 बचेगा, 14 निकालोगे 66 बचेगा, 24 लीटर जोड़ दोगे तो 90 हो जाएगा। बात फिर से नहीं बनी। ठीक है सर, बात फिर से नहीं बनी, ये बस यही चेक करते जाना है
यानी दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरे पे आओ, 48 लीटर को 5:1 में निकालोगे, 40 और 8 निकल जाएगा, ये 360 बचेगा, ये 72 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे 110 हो गया, 250 लीटर, यानी ए और डी सेटिस्फाई कर गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ ए और डी हो? देखो बी सेटिस्फाई कर नहीं रहा था, गया, बी सेटिस्फाई कर नहीं रहा था, गया, और ए और ई हो नहीं सकता, गया, बी सेटिस्फाई कर नहीं रहा था, गया, तो एक ही ऑप्शन बचा ए डी ई। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि अब जैसे ई चेक ही नहीं करना पड़ा। अब अगला सवाल क्या था, 100 रुपये की चीज़ पे 40% ज़्यादा मार्क कर दिया और D% का डिस्काउंट देके इतने % का प्रॉफिट है और 2D का देके इतने % का प्रॉफिट है। अब आपको D का पता ही नहीं, पर आप D को कुछ भी ले लो, 10% ले लो, 20% ले लो, जो आपका मन करता है। तो 10% का अगर आपने डिस्काउंट दिया यानी 14 का, तो आपको ये चीज़ जो है, वैसे एक बात है, D के बारे में तो नहीं पूछा ना, हाँ ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट आप दे दो तो आपको 126 की बची, क्या आपको 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा, गया ये ऑप्शन, तो ठीक है। उसके बाद 100 और ये कितना हो गया 140, तो D% यानी 10% का डिस्काउंट दिया तो आपको 126 का बेचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा, ये भी ऑप्शन गया। आपके पास आया 19 और 2, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, D% का डिस्काउंट दिया तो इतना होना चाहिए, ठीक है। 100 की चीज़ को 140 मार्क किया और 10% का डिस्काउंट दिया, ये भी बात नहीं बनेगी। अब ये एक ऑप्शन नज़र आ गया, 100 की चीज़ को 140 का जब हमने बेचा तो 10% का डिस्काउंट दिया 14, 126 यानी 26% आपको बच गया। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका 20% क्या होगा 28, तो आपको 112 की चीज़ बिक गई तो 12% का प्रॉफिट हो गया, यानी आपका ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, यानी डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया। बट मुझे अब एक और डर है माइंड के अंदर कि D 10 भी हो सकता है, D 20 भी हो सकता है, क्या किसी और तरीके से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये भी देख लेते हैं ना। 100 और 140, 22.5% के प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया टोटल जो है आपका 17.5 का, और 17.5 इसका जो है वो हो जाएगा लगभग 12.5%, ठीक है 12.5। तो 25% का, देखो आपको 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है जब आपको 12.5% का डिस्काउंट मिला। अगर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया यानी 35 का, तो 105 की चीज़ बिकेगी, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब 100 की चीज़ पे 33% का अगर आपको प्रॉफिट है तो कितने का डिस्काउंट है 5% का। अगर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 14 का डिस्काउंट हो गया, 126 की बिक गई तो 26% का प्रॉफिट भी हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 100 की चीज़ को 119 का बेचोगे तो 19% का प्रॉफिट हो गया, और 21 यानी 15% का डिस्काउंट हो गया। अगर 30% का डिस्काउंट दे देंगे तो 42 हो गया। तो ये तो गाइज हो ही नहीं सकता, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चेक कर लो ए बी ई नहीं, सी तो है ही नहीं, तो और बी डी ए कहाँ गया, ये भी नहीं है, ठीक है, और सारे ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। और अब जब सारे ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास अब ये ऑप्शन बच गया, मैं इसको लगा दूंगा, बट फिर भी चेक करा देता हूँ। 100 की चीज़ पे 123.2 की बिक गई, 100 की चीज़ 123.2 की बिक गई, 140 की मार्क करके 16.8 का प्रॉफिट यानी 12% का प्रॉफिट। अगर 12% का डिस्काउंट, अगर 24% का डिस्काउंट दे दिया यानी 16.8 का डबल 33.6 का, तो 100 की 140 पे 33.6 गया तो 106.4 यानी 6.4 बच गया, यानी ए बी डी ई आपका ऑप्शन हो गया। स्पीड भी होनी चाहिए, मतलब अगर आप सोचो कि इसी पे लगे रहो। ये सेम सवाल वही जो आपने अभी किया, 480, ये 240 है, लगभग सेम सवाल। एक आप करके देखिएगा, ये भी सेम सवाल है, देख लो 60% मार्क किया ज़्यादा। सो आई होप आपको फिलर की बात समझ आई हो
कि कैसे दिमाग लगाना है। वो डी वाले में पहले मैंने 10-10 इसीलिए लिया कि ताकि आप अपनी तरफ से क्या सोच पाओगे एकदम से। फिर मैंने बताया 20 भी तो हो सकता है, 30 भी तो हो सकता है, तो फिर मैंने प्रॉफिट पिक कर सके उस सवाल को करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आया हो कि फिलर वाले सवाल को कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो स्पीड भी होती है। धन्यवाद, मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।